वीडियो लेक्चर में आज आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। हमने इसके पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने बताए थे। तो आज पहले कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से यानी कि सॉफ्टवेयर के चैप्टर से सॉफ्टवेयर की यूनिट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप बहुत अच्छे से फेमिलियर है कि सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरीज होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम के बारे में हमने आपको कुछ बताया पहले से, आज आप सीखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका बेसिक डेफिनेशन ये है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द एंड यूजर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट। यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप, जिसको हम ऐप भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है जो किसी खास काम को करता है। किसके द्वारा? यूज़र के द्वारा। जो हम और आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा जो काम किया जाता है जिस सॉफ्टवेयर में, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डायरेक्टली यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट। जैसे अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम MS वर्ड में आपको पढ़ा रहे हैं। तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही आप सीखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन सीखिएगा, इसकी फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं और किस किस टाइप का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कौन कौन सा होता है। मैं कुछ लिस्टिंग कर दूंगा यहाँ पे। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, बट एग्जाम में अगर कोई एक एग्जाम्पल आ जाए तो आप कैसे उसको बता पाएंगे, आपके लिए सीखना ज़रूरी है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, इंग्लिश में हमने बता दिया। हिंदी में हमने यही बताया कि जो आम यूज़र, जो यूज़र जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप अपने मोबाइल में किसी ऐप पे काम करते हैं, ऐप पे उसमें डेटा एक्सेस करते हैं, या ऐप पे वीडियो एडिट करते हैं, या फिर ऐप पे कुछ वीडियो को देखते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, चलें, ये डेफिनेशन आपका बेसिक मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फंक्शन क्या है, हमने कुछ यहाँ पे लिस्टिंग की है, तो एक एक करके आपको हम बताते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आखिर डेवलप क्यों किया जाता है। यहाँ पे ये हेडिंग की जगह में एक ये भी हो सकता था कि वाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, क्यों डेवलप किया जाता है। तो डेफिनेटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए, आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि काम जो होता है सॉफ्टवेयर में ही होता है। जितने भी तरह का ईमेल करेंगे आप, या आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या वीडियो बनाएंगे, तो सब चीज़ें क्या चीज़ में होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही होती है। इसीलिए हर एक के मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, जिसको जो ज़रूरत होता है उसी हिसाब से उसमें वो काम कर लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ सॉफ्टवेयर फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशन फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी एंड क्विक रेस्पॉन्स। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो और जिसके बारे में हम सारी जानकारी ले सकते हैं, उसको हम वो जो है एक फंक्शन हो सकता है। दूसरा क्या फंक्शन है? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई अगर कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई ऑफिस है, अगर अपने एम्प्लॉय का डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहता है तो उसके लिए उसके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे MS एक्सेल या MS एक्सेस में वो क्या कर सकता है? अपनी एम्प्लॉय का डेटा को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है मैनेजिंग एंड चेकिंग डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चूंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हर एक को मैनुअल चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है, और जब से कंप्यूटर पे ये काम आसान हुआ है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं अपने हर काम के लिए। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई फ़ोटो है और आप चाहते हैं उसका फ़ोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो डेफिनेटली बहुत आसान है, या तो आप किसी एप्लीकेशन से करें या फिर ऑनलाइन जाके आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पर्पस, दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर का फंक्शन भी हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस सच एज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड ई लर्निंग सिस्टम। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम लर्निंग पर्पस के लिए, लर्निंग मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत पहले अभी कोरोना में आपने जूम पे क्लास हुआ होगा आपका, या फिर गूगल मीट पे हुआ होगा, या फिर किसी और पे ऐसे एप्लीकेशन, लर्निंग एप्लीकेशन पे क्लास हुआ होगा, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर का फंक्शन होता है। उसके बाद क्या? डेवलपमेंट ऑफ विजुअल्स एंड वीडियो फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस। डेफिनेटली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हम कुछ विजुअल्स जो दिखाने के लिए होता है, या फिर कुछ वीडियोस जो प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है, हम उसमें काम करते हैं। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है, कॉमन सॉफ्टवेयर है जिसमें इस तरीके का प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, ईमेल करने के लिए, टेक्स्ट मैसेजिंग करने के लिए, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ये सब जो है सॉफ्टवेयर में किया जाता है और ये सॉफ्टवेयर का फंक्शन। इसीलिए
हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग फंक्शंस होती हैं और हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग पर्पस होती हैं। वीडियो एडिटर अलग सॉफ्टवेयर है, साउंड जो है ऑडियो कन्वर्टर वो अलग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन मेकर है वो अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग फंक्शंस होती है। आगे बढ़ते हैं, नीचे कुछ और पॉइंट्स उस पर देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड पेरोल हेल्पिंग द HR डिपार्टमेंट अदर बिजनेसेस। डेफिनेटली अगर फाइनेंस के फील्ड में है, पेरोल के फील्ड में, तो वहाँ भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ERP जो होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कस्टमर रिलेशन, ये सब सॉफ्टवेयर के नाम है ना, ये सब सॉफ्टवेयर है जिसमें यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ एनी स्मॉल और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर का ही चयन किया जाता है, सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन किया जाता है। एंड द लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ ए स्मूथ एंड एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस के फील्ड में तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टूल्स हैं जिसका उपयोग किया जाता है काम को आसान करने के लिए। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम किए जाते हैं और इसकी बहुत जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत है, चूँकि ये कस्टमाइज हो सकता है और पैकेज भी हो सकता है, तो इसकी गिनती करना मुश्किल है कि कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, खास करके कस्टमाइज। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। आप देखें एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखें आप, कलेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग MS ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और आउटलुक। तो ये सब जो है आपका जो है ये सब सॉफ्टवेयर के नाम है। कॉमन इंटरनेट ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब जो है जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप, वो भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सच एज कैनवा, एडोब, फोटोशॉप, कोरल रन, ऑटोकैड, ये सब जो है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लोगो बनाने के लिए, लेटर हेड बनाने के लिए, या फिर पिक्चर में कुछ एडिटिंग करने के लिए भी किया जा सकता है। उसका रियल टाइम ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स लाइक स्काइप है, हैंगआउट्स है, गूगल मीट, जूम एंड व्हाट्सएप फॉर वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स एंड मैसेजेस। ये सारे सॉफ्टवेयर्स ही हैं आपके एप्लीकेशन में, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है सारे सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं ना। उसके बाद आगे देखते हैं मल्टीमीडिया एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सच एज विंक है, गाना है, मिक्स, जो भी चीज़ें आप हमसे ज़्यादा इस मामले में जान रहे हैं तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पॉटिफाई किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। अब आप क्या बताएंगे, एप्लीकेशन या सिस्टम? डेफिनेटली आप पढ़ के जाएंगे तो एप्लीकेशन बताएंगे। आपसे पूछेगा व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है, तो आप बताएंगे अगर आप पढ़ के गए। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक टीम्स है, असाना है, जो ये सब कुछ नया नहीं है, मतलब आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो जान सकते हैं, फिलहाल अभी आप इसको नहीं जानते हैं। तो आप ये समझें कि ये सब सॉफ्टवेयर के नाम्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने कुछ नाम्स यहाँ पे गिना दिए हैं, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या है, ये काम करने के लिए बेसिकली होता है, यूज़र के लिए, आम यूज़र के लिए काम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे आपको अगर कहीं पे जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करना है और आपको टिकट चाहिए तो आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन टिकट आप बुकिंग करते हैं जिस साइट से खोल के, वो भी उसका सॉफ्टवेयर होता है। वहाँ से टिकट आपने बुकिंग किया, आपने होटल कहीं से बुक किया तो आपने होटल बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर ही खोला, आपने वेबसाइट ही खोला, तो सब सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। ओके, तो ये होगी आज के लिए काफ़ी, और फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक के साथ आते हैं या फिर इसी यूनिट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर आते हैं। एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, आपको पढ़ना होगा और आपको नोट्स भी बनाने होंगे ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर हो और अच्छे मार्क्स आप अचीव करें और कुछ सीख भी जाए। आप वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।